राम राम। आज मैं जिस उपाय की आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, ये उपाय मैंने लोगों को हर समस्या में करवाया है। उपाय देखो श्रद्धा भाव से जुड़ा है, कुछ खास खर्च होने वाला है नहीं। और इस उपाय को करने का सर्वोत्तम समय जो अभी आपके सामने है, नवरात्रे, ठीक है ना। 15 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ समय है इस उपाय को शुरू करने का। इस उपाय को कितनी बार करना है, किस दिन करना है, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आप जैसी भावना रख के जितने ज्यादा समय के लिए ये उपाय को करेंगे, उतने बढ़िया परिणाम मां भगवती आपको देगी, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर एक दाने से भी खुश हो जाता है और कई बार पूरे भंडार भरे से भी खुश नहीं होता। तो खुश होना है तो एक बार में भी हो जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा जब भाव साथ में जुड़ता है ना, इंसान की श्रद्धा जुड़ती है, तो उसमें फिर गिना नहीं जाता। जितना मन करे उतना करें, ठीक है, लेकिन करें जरूर। इस उपाय के बारे में अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं, हर समस्या के बारे में। मैंने किसी को सेहत के लिए करवाया, उसको अच्छे परिणाम मिले। बच्चे पढ़ाई में नहीं चल रहे थे, विद्या में कमजोर थे, मैथ में खास तौर, वो भी चले। व्यापार भी चला, बहन बेटी सुखी हो गई, गृहस्थ अच्छा हो गया, इनकम बढ़ गई। मतलब ये मैं क्या कहूं कि इस स्पेशल इसी चीज के लिए करो, ठीक है ना। तो ये उपाय एक खास ग्रह के लिए है, उस ग्रह का नाम है बुध, ठीक है ना। तो बुध ग्रह के लिए यह उपाय करवाया जाता है, क्योंकि बुध ग्रह सभी ग्रहों में शामिल है। कैसे शामिल है इसके रहस्य में अभी हम नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन ये सारी बात खोलूंगा और पूरे तर्क के साथ, विवरण के साथ चीज समझाऊंगा। लेकिन हमें यह समझना है कि बुध ग्रह से जुड़ी ही हमारे जीवन की सारी समस्याएं तकरीबन होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही बुध ग्रह ठीक होता है, कई चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं बड़े बढ़िया ढंग से, ठीक है ना। और इस उपाय को अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो मैंने भी किया है, ठीक है ना। मैंने भी, आपको एक वीडियो नजर आएगी, अगर आप बुध की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर ढूंढेंगे ना इस उपाय को, तो हो सकता है मेरे को नाम नहीं याद उस वीडियो का, लेकिन मैंने ये उपाय किया है जलंधर में ही। तो ये उपाय वो वीडियो में भी आप देख सकते हैं मेरे को करते हुए, और जिस जिसको करवाया सुखद परिणाम है। अब मैं वो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वो उपाय क्या है। देखिए, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि ज्योतिष की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। उपाय क्या करना है, अब लोग कई पूछेंगे किस दिन करना है और कितनी बार करना है, कितने बजे करना है। मैं कहता हूं इन बातों का इस उपाय में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। हां, बेहतर ये हो सकता है, ये उपाय हम समय जो चुनना है, अगर आप समय चुनना ही चाहते हैं तो सुबह का सबसे बढ़िया है। सुबह का समय क्यों, देवताओं का समय होता है सुबह का, ठीक है ना। तो सुबह का समय हमने लेना है। करना क्या है, आपने माता दुर्गा के या किसी भी मंदिर में जाना है नवरात्रों के समय में। अब वहां पर दिन कोई भी आ सकता है, नवरात्रों की शुरुआत हो रही है 15 तारीख से, तो आप जाइए, ठीक है। मंदिर की सीढ़ियां साफ करिए, चाहे पोछा लगाइए पानी का, अगर आप कर सकते हैं तो दूध से करें। दूध से करने के बाद वहां पर गुलाब जल छिड़कें। आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से आपको ऐसे फलों की प्राप्ति होगी कि जीवन खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद, ठीक है ना। और आनंद की अनुभूति किए बगैर आप नहीं रह पाएंगे। मतलब ऐसे सुखद परिणाम प्राप्त होंगे कि मन हर्षित होगा, खुश होगा, और आपके जीवन की समस्याएं का समाधान, किसी भी तरह की समस्या हो, मां भगवती की कृपा से हो जाएगा। तो मैंने यहां पर कोई समस्या का जिक्र नहीं किया, किसी खास दिन का जिक्र नहीं किया, और यहां पर यह कहा है कभी भी करो। नवरात्रि सबसे उत्तम है, क्योंकि बुध का उपाय है, तो मां भगवती के दिन आने हैं, तो उसमें करना सर्वोत्तम है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसको और बेहतर बनाने के लिए आप दूध से भी सीढ़ियां धो सकते हैं मां भगवती के मंदिर की, ठीक है ना। पोछा नया लेके जाइएगा, रोज पोछा नया लेके जाना है। अगर आप 9 नवरात्रे करते हैं तो बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा एक बार भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर आप में श्रद्धा भाव है, सेवा भावना है, तो बार बार करिए मां भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और यहां पर पोछा नया लेके जाना है हर बार। पोछा मंदिर में ही छोड़ आए,
उनके काम आएगा, ठीक है ना। मंदिर में माँ भगवती के काम आएगा। उनकी सेवा में जो सेवादार लगे होते हैं उस पोछे का इस्तेमाल कर लेंगे। आप नया पोछा लेके जाइए हर बार, ठीक है। और दूध से हल्का हल्का दूध को सीढ़ियों पर मलिए, फिर उस सीढ़ियों को उस पोछे से साफ कर दीजिए, ठीक है ना। आप देखेंगे माँ भगवती की कृपा से आपकी किस्मत की क्लीनिंग भी ऐसे ही होगी जैसे माँ भगवती की सीढ़ियों की सफाई आप करेंगे। आनंद आ जाएगा, ठीक है। नवरात्रे 9 है तो 9 दिन भी कर सकते हैं। अगर आपको आनंद आए और माँ भगवती की कृपा से आपको लाभ मिले, क्योंकि लाभ के बगैर भगवान को भी नहीं कोई पूछता, ठीक है ना। तो लाभ नहीं मिला तो भगवान को भी छोड़ देते हैं लोग, ये दर छोड़ो उधर चलते हैं, वहां शायद कुछ सुनवाई हो जाए। तो ऐसे में भटकाव तो फिर होना ही है ना। तो श्रद्धा भाव से अगर आप 9 दिन करें नवरात्रों के बेहतर है, 1 दिन भी करें तो भी उस ईश्वर को स्वीकार है, आनंद आए, ठीक है ना। तो फिर कोशिश करें जब मौका मिले कर दें, ठीक है ना। तो जीवन की कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। ऐसी ही अनुभूतियां जिन जिन लोगों को मैंने ये उपाय बताया उन्होंने की, मैंने खुद की, अब आप करेंगे। मां भगवती की कृपा से फल उसने देना, मैंने नहीं देना। और कई लोग कहते हैं देखो हमें शर्म आती है मंदिर में जाके सीढ़ियों की सफाई करेंगे, तो उनके लिए क्या करें। ये उनके लिए है जिनको शर्म आती है, ठीक है ना। मतलब हम कैसे करें, तो घर की सीढ़ियां साफ कर लो भाई। घर की सीढ़ियों को दूध से, पानी से, फर्नैल से बार बार एक ही पोछा लगाना है तो लगा के वो कर लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है ना कुछ मिलने से कुछ तो मिलेगा। तो ये उपाय करके देखें, ठीक है ना। किस दिन करना है इसका कोई भेद नहीं है, दूध कितना लेके जाना है कोई भेद नहीं है। देखिए सुबह का समय मैंने बेहतर बताया, आपको अच्छा लगे तो शाम को भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रख के चलिए तो बढ़िया होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के ये उपाय नवरात्रों में करिए। नवरात्रों में मां भगवती के आशीर्वाद से आपके जीवन की समस्याएं उनकी कृपा से दूर हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।